मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं आता। ये आदमी बोलता ही तब है जब देश में मुद्दा हिंदू मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का हो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर भारत के रहने वाले मुसलमान भारत में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका की सड़कों पे जाके पढ़ेंगे? आप सड़क पे पढ़ेंगे? ऐसा है, पहले मेरी बात सुनिए। तेज चिल्ला लेने से सच जो है वो झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि सरकार जो है, सरकार को अगर इतनी दिक्कत है कि लोग नमाज सड़क पर पढ़ रहे हैं तो सरकार को किसी ग्राउंड का इंतजाम कराना चाहिए कि भाई वहां पर लोग इकट्ठा होकर वहां पर नमाज पढ़ें। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि सड़क पर पढ़ें। एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए, जब नेता मंत्रियों की रैलियां होती हैं, जब नेता मंत्रियों की प्रचार यात्रा होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो किस प्रकार से आपने देखा कि भीड़ लगती है, मंचे लगती हैं, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती? प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तब लोगों को दिक्कत नहीं होती? बताइए आप मुझे। लेकिन सवाल ये है, जो उनके लिए मस्जिद बनी हुई है तो आप उसमें जाकर के पहली बात तो ये पहले मेरी सुन लीजिए। खराब करेंगे? अरे कौन सी जगह माहौल खराब हो गया? इधर आकर मेरे सवाल का जवाब दे दो। 47 में ये देश आजाद हुआ और 47 से लेकर 2026 तक हमेशा इस देश के अंदर हर बार, चाहे वो मीठी ईद हो चाहे बकरा ईद हो, हर बार ईद की नमाज होती है। कहां दंगे हुए जरा बताइए, बताइए कहां दंगे हुए? और सोच समझ कर बताइएगा, सोच समझ के कि कहां दंगे हुए हैं, झूठ मत बोलिएगा, बताइए। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अगर माहौल हम शांत करें, माहौल बना रहे हैं, तब आप लोग हाय तो मचाते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक बात आप मुझे बताइए, आज आप मुस्लिम भाइयों की नमाज पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी, परसों आप कहेंगे कि सड़क पर सुंदरकांड नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि माता की चौकी नहीं लगेगी, दुर्गा पूजा नहीं मनेगी, जागरण नहीं होगा, आप तो हर चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे। भाई इस देश के अंदर जब एक हिंदू को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई उस मुसलमान की जो है वो नमाज पढ़ रही है, कि हिंदू को कोई तकलीफ नहीं है, और जब हिंदू भाइयों की कावड़ यात्रा निकलती है तो मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होती है, एक दूसरे से ये देश चलता है और किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है नहीं। मैं आपको बता दूं, ये तो जी सड़कें मुल्लों की हो गई क्या? एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये है, आप एक पत्रकार है, अपनी जबान को संभाल कर बात करिए किसी भी व्यक्ति के लिए। पहली बात तो ये कि वो भारत देश के नागरिक हैं, कल को आप हिंदुओं के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जबान पर लगाम देकर बात करिए, ठीक है ना। मुसलमान बोलिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से। अगर आप पत्रकार कम और जाहिल, अनपढ़ और गवार ज्यादा लगते हैं, ये याद रखिए। ये पहले सुन लीजिए, ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज अनपढ़, जाहिल और गवार लोगों की है, समझ गए आप? ये लैंग्वेज उन लोगों की है जो अनपढ़, जाहिल और गवार है। या तो आप ये कहिए कि आप गवार हैं, फिर आप बोलिए जो मर्जी, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप लोग मुसलमानों को लेकर कितना हाय तौबा क्यों करते, मचाते हैं? भाई एक बात आप मुझे बताइए, इस देश की आजादी में जितना योगदान हिंदू, सिख और ईसाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमानों का रहा। मुसलमान कोई विदेश से थोड़ी आए हैं, और जो विदेश से आई हुई, बांग्लादेश से आई हुई शेख हसीना बैठी हुई है, वो तुम्हारी रिश्तेदार है, उसको क्यों नहीं भेजते बांग्लादेश? बताइए आप मुझे। योगी आदित्यनाथ जी गलत बोले हैं? भाई मैं आपसे बिल्कुल गलत बोले, एक बात मुझे बताइए। सर, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते और आप कह रहे गलत बोले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अंकिता भंडारी हिंदू थी या मुसलमान? हिंदू थी। है, उसके लिए बोले योगी आदित्यनाथ? बताइए आप मुझे। जब एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार होता है, हाथरस की घटना पर बोले योगी आदित्यनाथ, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ, प्रज्वला रेमन्ना के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ, आसाराम के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ। बताइए आप मुझे, हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं, और कहां गए हिंदू हृदय सम्राट जब मुसलमानों ने ऐलान किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? बताइए आप मुझे। मुंह बंद हो गया हिंदू हृदय सम्राट का और उनके चमचों का भी। लेकिन मोहित शर्मा, जब सड़क पर नमाज होती है तो लाखों एम्बुलेंस फंसी रहती है, कई लोगों की जानें चली जाती है। भाई साहब, इसका जिम्मेवार कौन? भाई साहब आप मुझे सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये मोदी वाली भाषा तो बोलिए मत कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, कब आएंगे ये पता नहीं। मुझे डेटा के साथ बताइए कि इस साल नमाज सड़क पर हुई और इतनी एम्बुलेंस फंसी रही और इतने लोगों की जान गई जो आपने बताया। चलिए, तो आप भी नहीं, अरे पहले मेरी बात सुनिए। चलिए खाली स्टेट का नाम बता दीजिए, उस स्टेट का जहां पर नमाज की वजह से लोगों की जान गई हो, बता दीजिए, जो आप झूठ फैला रहे हैं। बनकर आप कब तक गुमराह करेंगे देश के जनता और युवाओं को? आप सर्टिफिकेट देते हो, हैं? आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। एक पत्रकार का काम ये होता है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। इस देश के लिए हमारे बाप दादाओं ने खून बहा दिया और पाखंडी हिंदू, आप हिंदू होने का प्रमाण दे रहे हो लोगों को, हैं? आप हो कौन? आपकी औकात क्या है? आप हो कौन? आप बताओगे मुझे कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं? है, आप हो कौन? आपकी औकात क्या है? खुद से पत्रकारिता हो नहीं रही है, बात कर रहे हैं हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की। और सुन लीजिए, नमाज का क्यों नहीं करता?
क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई जब कांवड़ यात्रा पे हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं तो हमें उनको नमाज पे समर्थन देने में क्या दिक्कत है? बरसाते किस मुसलमान को फूल बरसाते हुए देखा? अच्छा तो मत बोलिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, यही सबके सामने मुर्गा बनेंगे? हाँ। अगर मैंने आपको वीडियो दिखा दी कांवड़ यात्रा की मुसलमान फूल बरसा रहे हैं, हाँ। बताइए सबके सामने मुर्गा बनेंगे? अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, ये बड़ी पत्रकार है जिस पत्रकार ने कहा था कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इधर आइए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको आज वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो के अंदर मुस्लिम भाइयों ने कांवड़ यात्रा में हिंदू भाइयों के ऊपर फूल बरसाए थे। याद रखिएगा, ये पत्रकार जो आपके सामने खड़ा है, ये सबके सामने यहाँ पर मुर्गा बनेगा, और नहीं बना तो हमेशा अपने आप को भाजपा का प्रवक्ता बताना। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। स्कूल को क्या कहते हैं, डेवलप करवा दो, झूठ बोलवा दो, ये काम मेरा नहीं है। अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। नहीं मोहित जी, आप जो कह रहे हैं मैं नमाज का समर्थन करता हूं, तो फिर आप कांवड़ यात्रा को लेकर के आप लोग क्यों बिलबिला जाते हैं? कौन बिलबिलाता है? आप हमारे घर से लोग कांवड़ लेने आते हैं, हम क्यों बिलबिलाएंगे? क्यों बिलबिलाते हैं? माहौल खराब कर देते हैं। कौन कहता है कांवड़ यात्रा मोदी और योगी की देन है? जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, इनके बाप दादा भी पैदा नहीं होंगे, तब से कांवड़ यात्रा निकलती है। जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, झूठी जो खबर फैलाने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी गलत कैसे बोल सकते हैं? वो कुछ सोच समझ कर कहीं बयान दिए होंगे ना, जो नमाज सड़कों पर नहीं मस्जिदों में होगी, वो तो खिलाफ तो नहीं है उसके। अच्छा सुन लीजिए, आपका एक दोस्त का तड़ीपार का चैनल है, उसी की वीडियो को तो आप यकीन मान लेंगे, उसको तो आप पेड नहीं मानेंगे। तैयार हो जाइए अपनी कमर को मजबूत कर कर। सुन लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी बात सुनिए, जो ये भाई कह रहे थे, ये देख लीजिए, वीडियो दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा आपके सब पे। ये फोटो देख लीजिए जिसमें मुस्लिम भाई जो हैं वो कांवड़ियों के ऊपर ये देखिए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, और ये रहे कांवड़िया। अब आप बताइए पत्रकार महोदय, आप मुर्गा बनेंगे? अब मुझे आप ये एआई वीडियो नहीं है, ये आपके ही आज तक के चैनल के, देख लीजिए, ये एआई वीडियो फोटो नहीं है, ये आप देख सकते हैं आराम से। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो जब मुसलमान भाई हम लोगों की कांवड़ यात्रा पर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको ईद की नमाज के दौरान अगर 30 मिनट 40 मिनट अगर वो नमाज पढ़ लेंगे तो इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है।